सियासत। लोक जनशक्ति पार्टी में चाचा पशुपति कुमार पारस और भतीजे चिराग पासवान के बीच की अदावत अभी भी जारी है। पार्टी में दो गुट बढ़ चुके हैं, एक के नेता पारस है तो दूसरे के चिराग, यानी कि पार्टी पर अधिकार किसका अभी तक पता भी नहीं है। ये मामला अब चुनाव आयोग के पास है। इस पर चुनाव आयोग का क्या निर्णय आता है, ये देखना बिहार की सियासत के लिहाज से बेहद दिलचस्प है। वजह यह कि चिराग पासवान ने सीएम नीतीश कुमार पर इस टूट के लिए मास्टर प्लान बनाने का आरोप लगाया, तो वहीं दूसरी तरफ आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने चिराग को अपने साथ आने का ऑफर दे दिया। कांग्रेस ने भी चिराग पासवान को बड़ा नेता बताते हुए अपने साथ आने का ऑफर दिया है। बिहार की जो स्थिति थी बद से बदतर थी। गवर्नर की बैठक में भी हम लोगों ने सारी मुद्दे को उठाने का काम किया। साजिश किसकी है ये सब लोग जानते हैं, कब, कैसे, क्यों, किसके कारण, किस व्यक्ति ने किया है, ये सब पूरी बिहार नहीं पूरे देश के लोग जानने के नीतीश कुमार जी का किया हुआ है। 2005 में भी आपको याद होगा तो उन्होंने प्रयास किया था तोड़ने का एलजेपी। जब लोजपा का कोई विधायक एमपी नहीं था तो 2010 में लालू जी ने स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को राष्ट्रीय जनता दल के कोटे से राज्यसभा मेंबर बनाने का काम किया। कितनी बार भी प्रयास किया गया लोजपा को तोड़ने का, लेकिन वो टूटा नहीं। अभी आप देखिएगा जो भी स्थिति बनी हुई है, उनके घर का मामला है चिराग जी के, लेकिन अब उनको निर्णय लेना है चिराग पासवान जी को कि वो बंच ऑफ थॉट्स के किताब के साथ चलेंगे या हमारे संविधान के साथ चलेंगे। अभी निर्णय उनको लेना है। तो चलिए सीनियर रिपोर्टर शशांक दुबे लाइव जुड़ गए हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। शशांक, चिराग पासवान, तेजस्वी यादव, ये दो वो युवा नेता हैं जिन पर सभी की नजर है। बिहार के बाहर के भी लोग टकटकी लगाए देख रहे हैं कि आखिर ये दोनों नेता करते क्या है आगे। चिराग पासवान को इंतजार है चुनाव आयोग के उस निर्णय का कि आखिर पार्टी किसकी होगी, लेकिन ऐसा लग रहा है इन तस्वीरों को देखकर शशांक कि अभी भी सियासी बवंडर को आना बाकी है बिहार में, जिसका हम बार बार जिक्र कर रहे हैं। शशांक, देखिए, अगर चिराग पासवान लोजपा की एक बड़े नेता है और लोजपा का जो जमीनी कार्यकर्ता है, जो जमीनी वोटर है लोजपा का, वो कहीं ना कहीं जो जमीन की हकीकत की जिलों से रिपोर्टें आ रही हैं, प्रखंडों से रिपोर्टें आ रही हैं, पंचायतों से रिपोर्ट आ रही है, उससे ये साफ पता चल रहा है कि आज भी लोजपा का जो कैडर है वो चिराग पासवान के साथ है। कहीं ना कहीं चिराग पासवान पहले जैसी स्थिति में इसलिए भी नहीं है कि पहले उनके पिता का साथ उनके साथ हुआ करता था, तो राजनीति में वो एक प्रिंस राजकुमार की भूमिका में हुआ करते थे, लेकिन पहली बार उनको डायरेक्ट भूमिका में आना पड़ रहा है। तो देखिए, चिराग पासवान के पास अभी 3-4 साल का समय है। देखिए, अभी बिहार में कोई सागर चुनाव नहीं, ऐसे में चिराग पासवान पहले खुद को स्ट्रेंथ करने की कोशिश करेंगे, खुद को मजबूत करने की कोशिश करेंगे, और 5 तारीख से 5 जुलाई से जिनकी आशीर्वाद यात्रा है उसकी कड़ी में एक कहा जाए पहली कड़ी है उसकी। लेकिन अभी देखा जा रहा है कि राजद ने कई बार उन पर डोरे डाले हैं। राजद ने कई बार कोशिश की है कि चिराग पासवान अब अपना स्टैंड क्लियर करें कि क्या वो एनडीए के साथ है। उनका खास इशारा है, क्योंकि चिराग पासवान ने जदयू से दूरी पहले ही बना ली थी 2020 के चुनाव में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को काफी नजदीक माने जा रहे थे और वो कहते भी थे को भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं, हनुमान है मोदी के। लेकिन जो अभी परिस्थिति बनी है, ये बातें उसके आ रही है कि क्या राम ने अपने हनुमान का साथ दिया या नहीं दिया, ये तमाम कवायद जारी है। लेकिन देखिए, पूरे इस मामले के बीच में भारतीय जनता पार्टी है साइलेंस हो रखा है, न्यूट्रल पोजिशन ले रखी है। कहीं ना कहीं उसको पता है कि अभी किसी तरह की बात करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि चिराग पासवान की क्या ताकत है, चिराग पासवान पहले अपनी ताकत बनाएंगे और जब चुनाव आएगा तो सही वक्त में सही निर्णय दिए जाएंगे। लेकिन राजद ने बहुत जल्दबाजी दिखाई है। राजद ने चिराग पासवान के पिताजी का जिक्र किया है। चिराग पासवान के पिताजी को जब 2010 में उनके पास कोई एमएलए नहीं थे, एमपी नहीं थे, काफी अकेले महसूस कर रहे थे, उस वक्त लालू प्रसाद यादव ने उनको राज्यसभा भेजा था। इन तमाम बातों को याद दिला रहे हैं वो। उसके बाद ये कह रहे हैं कि चिराग पासवान का स्वागत है महागठबंधन में, क्योंकि अब जो बंच ऑफ थॉट के साथ लगा है वो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ गए। तो कहीं ना कहीं पूरी बातें जो है, ये तो वोट बैंक है, वो लोजपा का अपना वोट बैंक है, खासकर पासवान और दलितों में कुछ वोट बैंक है। उस वोट बैंक को ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं
की मुसीबत के समय तेजस्वी यादव उनके साथ खड़े थे, क्योंकि जब चुनाव आता है, चुनाव के समय में जब पार्टियां गठबंधन करती हैं तो कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष वोटर्स का जो है टिल्ट है, जुड़ाव जो है देखा जाता है। तो ऐसे में राजद अपनी राजनीति कर रही है, लेकिन चिराग पासवान की जहां तक सागर बात है, चिराग पासवान बहुत फूक फूक कदम रख रहे हैं। वो ये भी देख रहे हैं कि जो नया पुराना गुट था, जो गुट अलग उनसे हुआ है, उसमें ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो रामविलास पासवान की विरासत को आगे ले जा सके। क्योंकि इसमें 3 लोग बाहरी हैं जिन लोगों का अपनी कोई बहुत बड़ा राजनीतिक अस्तित्व नहीं है। वो तमाम लोग एनडीए की नैया में पार करके सांसद बने हैं। 2 लोग चिराग पासवान के भाई तुलसीराज और पारस जो है वो है, तो कहीं ना कहीं पब्लिक की वसूलता है, वोटर्स और सपोर्टर जो लोग चाहते हैं वो। शशांक, एक चीज आप देखिए, जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं वो ये कहते हैं कि चिराग पासवान बेहतर नेता बन सकते हैं अगर वो हमेशा जमीन से जुड़े रहें तो, क्योंकि वो भी काफी मुस्तैद दिखाई दिए थे लोकसभा चुनाव के दौरान। थोड़े से वो ढीले पड़े तो विधानसभा चुनाव में उन्हें दिखाई दिया कि उनको परिणाम भी उसका मिला। लेकिन कहा यह जा रहा है, जो एक्सपर्ट है, जो प्रवक्ता है एलजेपी के, वो ये कहते हैं कि अभी हम किसी गठबंधन में शामिल नहीं होने वाले, जो ऑफर दिया गया तेजस्वी की तरफ से या कांग्रेस की तरफ से। लेकिन ये कहना आरजेडी के प्रवक्ता का कि हनुमान को अपनी ताकत का अंदाजा है, मतलब कि सहानुभूति बटोरने में पूरी तरह से लगी है आरजेडी की। जब भी मौका मिले हो सकता है कि हम अपने पाले में कर सकते हैं। और वो जानती है कि 16% जो दलितों का वोट बैंक है वो बहुत मायने रखता है। शशांक, देखिए साहब, बिहार की राजनीति में 2 बातें हैं। चिराग पासवान और तेजस्वी यादव दोनों यूथ हैं, दोनों की अपनी अपनी महत्वाकांक्षा है, और महत्वाकांक्षा किस हद तक है आप समझ सकते हैं। चिराग पासवान का 2020 का स्टैंड और तेजस्वी यादव का स्टैंड, दोनों कहीं ना कहीं अपने को भावी मुख्यमंत्री बिहार का मानते हैं। ऐसे में चिराग पासवान इतनी जल्दी कोई निर्णय लेंगे कहीं से संभव नहीं लगता, क्योंकि चिराग पासवान पहली बार फ्रंट फुट पे खेलेंगे। क्योंकि अभी तक जो भी चुनाव लड़े हैं रामविलास पासवान उनके साथ थे, पंजाब साथ था, और कहीं ना कहीं वो प्रिंस की भूमिका में, राजकुमार की भूमिका में थे। इस बार वो पहली बार मेन प्लेयर की भूमिका में आएंगे। तो 5 तारीख से वो अपनी यात्रा निकालेंगे। वो लगातार 3-4 सालों तक इस तरह के जो राजनीतिक प्रयास है, राजनीतिक संघर्ष है, वो उनका जारी रहेगा। क्योंकि लोजपा का जो वोट बैंक था वो पहले रामविलास पासवान का जो था वो धीरे धीरे घटते आया था और एक जाति विशेष पर आके अटक गया था। लेकिन चूंकि उनकी संख्या भी इतनी थी कि वो पॉलिटिकल बार्गेन कर लेते थे। लेकिन चिराग पासवान के सामने समस्या आएगी, तो चिराग पासवान अपने को सिर्फ पासवान वोटर में माने रखना नहीं चाहेंगे। इसलिए चिराग पासवान 3-4 सालों तक बिहार में जब तक लोकसभा चुनाव में आते हैं या फिर विधानसभा चुनाव में आते हैं, वो संघर्ष का रास्ता अपनाएंगे। उनको पता है कि उनकी जितनी ताकत होगी, उनके ग्राउंड में जितनी ताकत होगी, पॉलिटिकल बार्गेन उतना ही अच्छा होगा। तो कहीं पे उनको पता है कि उनकी असली ताकत वो जमीन में जाकर अपनी ताकत बनाएंगे और अपने दम पर बनाएंगे। अब रामविलास पासवान उनके साथ नहीं है। ऐसे में अपनी पॉलिटिकल ताकत बनाने तक कोई किसी के गठबंधन में नहीं जाने वाले हैं। और एक बात और गौर करनी है कि ना वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ज्यादा बोल रहे हैं, ना भारतीय जनता पार्टी भी बोल रही है, क्योंकि उनको पता है कि 3-4 साल बाद राजनीतिक स्थितियां क्या होगी और जो भी राजनीतिक स्थितियां होगी उसके अनुसार उस समय फैसला लिया जाएगा। तेजस्वी यादव की बात है, तेजस्वी यादव को पता है कि ये जो 4-5% वोट है पासवान का और ये एक दलित की जो सिंपैथी है, इसको कहीं न कहीं ये दर्शाया जाए कि मुश्किल वक्त में लालू परिवार ही काम आता है। तो ये बात की इनकी भी रणनीति है। लेकिन जहां तक हमारे सोच बता रहे हैं और चिराग पासवान की जो भावी रणनीति है, वो पहले अपनी राजनीतिक जमीन को मजबूत करना है, उसके बाद ही किसी गठबंधन में जाने और न जाने का फैसला करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शशांक पूरी जानकारी के लिए। तो चिराग पासवान, तेजस्वी यादव, ये 2 युवा नेता हैं बिहार के, और इन पर सभी की नजरें टिकी हैं, बिहार के बाहर के भी लोगों की, क्योंकि प्लस पॉइंट है दोनों के साथ। तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव के बेटे, चिराग पासवान स्वर्गीय रामविलास पासवान के पुत्र।